वेलकम बैक टू ग्रीन टेक सोलर पाकिस्तान। यार अब माइंडसेट अपना कैसे बदला जाए, जो माइंडसेट हम लोगों में घुस गया है कि हमें बार बार चीज़ें लेने की आदत है, हमें बार बार पैसे रोड़ने की आदत है। वो सिर्फ अब लोगों में ही नहीं रही, जो हमारे इदारे हैं उनमें भी चली गई है। अगर हमारा एक मीटर जो है वो एक दिन भी बहुत ज़्यादा है कि आज अगर मैं अप्लाई करूँ और मेरा ग्रीन मीटर लगना चाहिए, क्योंकि जो मैं एनर्जी फ्री एनर्जी बना रहा हूँ वो मैं इस मुल्क को बेचना चाह रहा हूँ ताकि उनको ना बनानी पड़े डीजल पे। उनको तो एक दिन से पहले मेरा मीटर लगा देना चाहिए, वो भी हमसे ज़्यादा लंबी करते हैं और 3-3 महीने लगा देते हैं, स्पेशली कराची में। ये जो सुस्त माइंडसेट है या जो बिल्कुल केयर फ्री वाला ना कि यार नोबडी केयर्स, हम भी नहीं केयर करते, पैसे भी रुड़ते रहे, चीज़ें भी बेकार लगाते रहे, तुम दे भी रहे हो मुझे तो भी नहीं मैंने लेना, ये ठीक कैसे होगा? ये एज अ मुल्क जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं वो खुद भी अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं और मुल्क का तो वैसे ही बेड़ा गर्क हुआ हुआ है। ठीक तो नहीं होगा। ठीक होना होता तो कोई लोगों में फ़र्क होता, कोई लोगों में सोच होती। अगेन लोगों की मर्ज़ी है, जैसे चलना है चलते रहे, ऐसे ही चलते रहेंगे। जहाँ लोग नहीं सोचते कि उनकी एनर्जी, आप लोगों को देख लेना, लोग आज भी बहस करते रहते हैं सोलर सिस्टम का फ़ायदा है नहीं फ़ायदा, मैं इतना सस्ता लगवाऊँगा, मैं इतना महंगा लगवाऊँगा। सस्ते महंगे की बात सेपरेट है, एक होती है पूरा कॉन्सेप्ट कि ये चीज़ ही बेकार है। अगेन बेकार है, आप ना लगवाएं, किसी को फ़र्क थोड़ी पड़ता है। आप जब अपना बिजली का बिल जमा कराते हैं महीने के आखिर में जाके, तो आपके पड़ोसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपके पड़ोसी की जब आप बिल जमा कराते हैं उसको कोई क्रेडिट पॉइंट्स नहीं मिलते, उसको कोई बोनस नहीं मिलता, उसकी बिजली ज़्यादा नहीं आना शुरू हो जाती आपके बिल जमा कराने से, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बिल तो है, जमा कराएंगे तो बिजली आपकी आएगी, नहीं जमा कराएंगे तो आप ही की बिजली नहीं आएगी। तो अगेन ये सोच है कि नफ़ी करनी है, टेक्नोलॉजी की नफ़ी करनी है, बोलना है कि ये चीज़ बेकार है, ये कचरा है। वजह क्या है कि अपनी समझ ही नहीं है, अंडरस्टैंडिंग एग्जिस्ट नहीं करती, टेक्नोलॉजी समझ नहीं आती। एडॉप्शन तो बहुत दूर की बात होती है, वो तो आखिर में आती है जब चीज़ समझ आए। तो जब चीज़ समझ नहीं आती तो एक होता है कि इसको नेगेट कर दो, बस ये चीज़ बेकार है। ये वैसे ही बेकार है जैसे जब हाइब्रिड गाड़ियाँ पाकिस्तान में आई थी 15-20 साल पहले, तो ये जी बेकार है जी। बैटरी ऑटोमेटिक गाड़ियाँ आई, पहले मैनुअल होती थी, ऑटोमेटिक आई तो एक कल्चर था ऑटोमेटिक बेकार है। अच्छा भाई ठीक है यार, आप बड़े साइंसदान हो, ऑटोमेटिक बेकार है। 15 साल गुजरे, सबने ऑटोमेटिक ले ली, मैनुअल की डिमांड खत्म हो गई। पहले जी मैनुअल के रेट ज़्यादा है, ऑटोमेटिक के रेट कम है। अच्छा भाई उल्टा हिसाब चल रहा है, टेक्नोलॉजिकली गाड़ी के रेट कम है और नॉन टेक्नोलॉजिकल गाड़ी के रेट ज़्यादा है। वक्त गुजरा, वो ऑटोमेटिक सबने ले ली, मैनुअल की डिमांड कम हो गई, उसके रेट गिर गए। उसके बाद हाइब्रिड आई इम्पोर्टेड, तो जी हाइब्रिड बेकार है। वजह जी बैटरियाँ फट जाती हैं, बैटरियाँ ख़राब हो जाती है, रिप्लेस करनी पड़ती है। ठीक है भाई, हो सकता है आप ठीक हो। 10 साल गुजरे, वो हाइब्रिड गाड़ियों की डिमांड कहीं से कहीं निकल गई। अब उसके बाद अभी कुछ साल पहले तक इलेक्ट्रिक आ रही हैं, तो इलेक्ट्रिक बेकार है भाई। क्यों बेकार है? पता नहीं क्यों बेकार है। वजह जी वो रेंज एंग्जाइटी का एक लफ्ज़ है, वो पता नहीं हेडिंग है, वो हर जगह रेंज एंग्जाइटी लगा देते हैं। पेट्रोल गाड़ी में जो पॉकेट एंग्जाइटी है, जो मनी की पॉकेट एंग्जाइटी है, वो नहीं आती कि उसमें जाके 1 लाख रुपए का पेट्रोल उड़ा दें आप 10 दफ़ा टैंक अगर रिप्लेस करें तो। नहीं, वो किसी खाते में नहीं आता। बस रेंज एंग्जाइटी है। वो क्यों है? क्योंकि आप खुद बेवकूफ़ हैं। आपने गाड़ी लेनी है 50 किलोमीटर वाली और बोलना है मैंने सफ़र करना है 400 किलोमीटर विदाउट एनी ब्रेक्स। ऐसे तो नहीं हो सकता। तो मतलब अंडरस्टैंडिंग नामी चीज़ नहीं है। अब उसकी बेसिस पर बोलना है कि टेक्नोलॉजी बेकार है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप डालें पेट्रोल गाड़ी के अंदर, आप डालें, अपना बिजली का बिल भरते रहें, आप ना सोलर लगवाएं, आप गाड़ी में वो पेट्रोल भरते रहें। आप 10 किलोमीटर के बजाय 5 किलोमीटर की एवरेज वाली गाड़ी लें आप और एक बड़ा सा 4000 सीसी का इंजन ले लें और उसमें जितना डीजल ज़ाया करना है कर ले, तो किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क नुकसान सिर्फ अपना बंदा कर रहा होता है, किसी और का नहीं कर रहा होता। एज अ नेशन निगेट करते रहें किसी अच्छी टेक्नोलॉजी को, इंडिविजुअली निगेट करते रहें कि कोई चीज़ आपके लिए बेनिफिशियल है, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। आप अपने पैसे हैं ज़ाया करें, बचाएंगे तो भी आप ही के होंगे, ज़ाया करेंगे तो भी आप ही के होंगे, किसी को फ़र्क नहीं पड़ेगा। सोलर सिस्टम आपकी छत पे लगता है तो ऐसा नहीं होता कि साथ वाले का सूरज कम पड़ना शुरू हो जाए। सूरज उतना ही पड़ता है, आपके हिस्से का आपकी छत पे पड़ता है, उसके हिस्से का उसकी छत पे पड़ता है। आप उस सूरज को इस्तेमाल करके अपने लिए कुछ बेनिफिट ले सकते हैं, ले लें, नहीं ले सकते ना लें। आप उसको बुरा भला भी कहते रहें कि ये टेक्नोलॉजी बेकार है, बोलते रहें। आपके बोलने से साथ वाले के सोलर पैनल कम बिजली नहीं बनाना शुरू कर देते बस। तो इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बाकी तब्दीली या इम्प्रूवमेंट या बेटरमेंट तो नहीं आती ना, वो तभी आती है जब इंडिविजुअली आप किसी चीज़ को पहले अंडरस्टैंड तो करेंगे मसला है भी कि नहीं है, पहले रियलाइज़ करेंगे कोई मसला है कि नहीं है, फिर उसकी तरफ जाएंगे, मसला है क्या आइडेंटिफाई करें और उसका सोल्यूशन क्या है उसके बारे में सोचें और फिर उसके बाद उसकी रेक्टिफिकेशन की तरफ चलें। बड़ा लंबा प्रोसेस है, इतना तो तामुल ही नहीं है यार, इतना माइंड ही नहीं है बस बैठ के गप्पे मारने का, एक दूसरे को लान-तान करने का, बस ये और देखें ना अभी सोलर में भी अभी क्या हो रहा है। अगर इंडस्ट्रियलिस्ट से बात करते हैं, ये उसने जो है 52 रुपए का ले लिया तो मैं कैसे 52.5 का ले लूँ, तुमने कितने का ले लिया, मैंने 58 का ले लिया तो मैंने भी 58 का ले लिया, ये कॉम्पिटिशन चल रहा है। तो माइंड सेट भी या मेंटल लेवल जो है ना वो भी बस यहीं आके फंस रहा है।
टेक्नोलॉजी पे बात नहीं हो रही, अगर डिस्कशन भी हो रही है तो कोई काम की चीज पे डिस्कशन हो, यूनिट कितने बन रहे हैं, फायदा कितना हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, तुम्हारी लाइफ कैसी चल रही है, सोलर की ऑप्टिमाइजेशन कैसे करें कि इन्हीं 100 किलोवाट के पैनल से हम 150 किलोवाट कैसे निकालें, इस पे बात नहीं चल रही। सारी जो दिमाग पे जोर लग रहा है वो वही मेरा 52, तुम्हारा 52.5, 53, 54 यही फंसे हुए आगे। जैसे हमसे बड़ा व्यापारी कोई नहीं और हमारे पास ही सारी दुनिया के पैसे पड़े हुए और सबसे बड़ी ट्रेड हम ही मारते हैं दुनिया में। 45 का ले लें यार, कोई मसला नहीं है, ले ले, लगा ले, अपना बेनिफिट करना है कर ले, नहीं कर रहा ना करें, कोई मसला थोड़ी। इतना बड़ा तो ये मसला ही नहीं है ना। अगर इंडस्ट्री चलनी है तो भी आपकी चलनी है, सर्वाइव करनी है तो भी आपकी करनी है, और अगर बंद हो जानी है तो भी आपकी की होनी है, और किसी और पे ब्लेम नहीं आएगा। आप किसी गवर्नमेंट पे, किसी स्टेट पे, किसी इदारे पे आप क्या ब्लेम डालेंगे? आप तो खुद ही बेवकूफ़ों वाली हरकतें कर रहे हैं और चीज़ को अडॉप्ट नहीं कर रहे। किसी की गलती नहीं होगी आपके चलने या ना चलने में, 100% आप ही एट फॉल्ट होंगे। मेरा ख्याल है वीडियो को रैप अप करें आज के लिए। बिल्कुल जी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से शेयर करें। आज के लिए थैंक यू।